हरे कृष्ण। तो आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर निवास करते हैं और उनके द्वारा की गई दिव्य लीलाओं को हम किस प्रकार देख सकते हैं। तो पद्म पुराण में भगवान श्री नारद जी को बताते हैं कि वो कहाँ निवास करते हैं। भगवान कहते हैं, नाम बसामि वैकुंठे न योगी न हृदय च यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ धाम में नहीं रहता हूँ, मैं योगी के हृदय में नहीं रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे भक्त मेरा लीलाओं का, मेरे नाम का गुणगान करते हैं, मैं वहाँ निवास करता हूँ। तो ये जगह कहाँ पर है? ये वो जगह है जहाँ पर भगवान और भगवान के भक्त निवास करते हैं, जहाँ भगवान के भक्त सदैव भगवान का गुणगान करते हैं। इसको गोपियों ने भी बताया है श्रीमद् भागवतम में। जब उद्धव जी गोपियों के पास निराकार ब्रह्म का ज्ञान लेकर आते हैं कि वो कृष्ण को भूल करके निराकार ब्रह्म का ध्यान करें, तो गोपियाँ बोलती हैं, हमारे पास सिर्फ एक मन था उद्धव, जो श्याम सुंदर के साथ चला गया। अब दूसरा मन हम कहाँ से लाए जिससे हम निराकार ब्रह्म की उपासना करें? श्याम सुंदर के बिना तो वो बोलती हैं, श्याम सुंदर के बिना तो हमारा प्राण एक पल भी रखना निष्फल है। तो उद्धव पूछते हैं, तो फिर कैसे आप अभी तक जीवित हैं? श्याम सुंदर तो अभी नहीं है, कृष्ण तो अभी मथुरा चले गए, फिर आप अभी कैसे जीवित हैं? तो गोपियाँ बताती हैं, तब कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरिंगितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदान्ततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वो कहती हैं कि श्याम सुंदर की कथा ही जो है अमृत है, जो हमें अभी तक जीवित रखी है, नहीं तो हमारा प्राण कब का निकल चुका होता है। कथा के श्रवण से ही हम आज तक जीवित है। भगवान ने ब्रज में कई सारी लीलाएं की हैं, तो गोपियाँ उसी को याद करके अपने प्राणों को रखती हैं। जैसे भगवान गिरिराज जी को उठाए तो गोपियाँ कभी कभी गिरिराज जी की लीला करने लग जाती हैं। कुछ गोपियाँ एक चुनरी को बांध करके चार साइड में 4 गोपियाँ खड़ी हो जाती हैं और एक गोपी बीच में खड़ी होकर उसको धारण करती है, जैसे मतलब वो कृष्ण हो और वो गिरिराज जी को धारण किए हुए, ऐसे लीला करती हैं। कभी कभी दावा नलपाल की लीला को करती हैं। वो एक चुनरी को मुंह में लगा करके और इसको फहराती है, इस प्रकार फहराती है जैसे हम कोई अग्नि को पान कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं गोपियाँ यहाँ करके उस लीला को श्री कृष्ण को स्मरण करती हैं, ताकि उनके प्राण टिक सके। एकमात्र भगवान भक्त का आश्रय श्री भगवान की कथा ही होती है। भगवान अभी इस धराधाम में नहीं है, लेकिन भगवान की कथा के माध्यम से भक्त आज भी उनको याद करते हैं। तो भगवान की ब्रज धाम में कई सारी लीलाएं हुई हैं, जिसमें से एक मधुर लीला है, एक हास्य लीला है कि एक बार गोपी और श्री कृष्ण में होड़ लगती है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं गोपियों के हाथ में नहीं आऊँगा, लेकिन गोपी बोलते हैं कि आज मैं पकड़ के दिखाऊंगी और यशोदा के पास ले जाऊंगी, क्योंकि वो बोलती हैं कि मेरा जो लाला है कभी चोरी नहीं करता, आप तुम लोग झूठ बोलती हो, अगर सच है तो उनको पकड़ के लेके आओ कभी। तो गोपी शर्त लगाती, ठीक है मैं पकड़ के दिखाऊंगी कृष्ण को। तो वो क्या करती है, एक दिन वो माखन को भर कर छीके पे टांग देती है और उसके ऊपर एक घंटी बांध देती है, ताकि अगर कोई इसको पकड़ेगा तो बजेगी वो। तो होता है ऐसे ही, भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो वो देखते हैं कि गोपी ने तो पूरी तैयारी करके रखा है। तो भगवान घंटी को बोलते हैं कि देखो घंटी, मैं अभी ये माखन को खाऊंगा, लेकिन तुम बजना नहीं, और तुम बजोगी तो गोपी आ जाएगी, और गोपी आ जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊँगा, तो तुम्हें मेरी कसम है तुम बजना नहीं। तो घंटी ऐसे ही स्वीकार कर लेते, ठीक है प्रभु मैं बजूंगी नहीं। लेकिन होता क्या है, भगवान जब ग्वाल वाला को खिलाते हैं तब तक घंटी नहीं बजती है, लेकिन जैसे भगवान खाने स्टार्ट करते हैं माखन, तो घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लग जाती है। तो भगवान एकदम क्रोधित होते हैं, अरे तुमको तो मैं मना किया था कि तुम बजना नहीं, फिर तुम कैसे बजी? तो घंटी बोलती है, अरे प्रभु ये तो मेरा धर्म है, जब आप अगर भोग लगाएं और मैं ना बजूँ तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मेरा तो गुणगान करना पड़ेगा ना। जब भगवान आप कोई लीला कर रहे हैं तो भक्त अगर गुणगान ना करे तो उसका तो जीवन व्यर्थ है। और ऐसे आकर गोपी उनको पकड़ लेती है, गोपी पकड़ के उनको लेके जाती है यशोदा मैया के पास में। भगवान भी चालाक है, भगवान क्या करते हैं, दूसरी साइड से उसका बालक आया होता है तो उसको अपना हाथ छुड़ा के उसके हाथ में दे देते हैं कि ए गोपी, मेरे इस हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम बहुत देर से पकड़ी हो, अभी तो मेरे इस हाथ को पकड़ लो। गोपी तो घूंघट डाले होते, गोपी को तो पता नहीं होता। तो श्री कृष्ण चतुराई से उसके बालक का हाथ उसके हाथ में दे देते हैं, और वो जाके पहुँचती है यशोदा मैया के पास में। बोलती है, देखो यशोदा, आज मैं तुम्हारे लाला को पकड़ के लेके आई, तो हमेशा बोलती थी ना कि मेरा लाला कभी चोरी नहीं करता, आज तुम स्वयं देख लो। तो यशोदा देखती हैं कि अरे पकड़ के तो लेके आई, लेकिन किसको पकड़ के लाई? अपने पुत्र को पकड़ के लेके आई, और बोल रही है कृष्ण को पकड़ के ले आई। और कृष्ण अंदर से निकलते हैं माखन खाते हुए। तो कृष्ण उसको चिढ़ाते हुए बोलते हैं, देखा, अगर अब की बार अगर मुझे पकड़ा ना
तो अभी तो बालक का हाथ दिया है हाथ में, अभी अगली बार तुम्हारे पति का हाथ दूंगा। ऐसे यह मधुर लीलाएं भगवान यहाँ करते हैं। जो कहीं संभव नहीं होता वो यहाँ ब्रज धाम में संभव होता है। भगवान सभी जगह में 56 भोग खाते हैं, लेकिन ये ब्रज धाम है, यहाँ भगवान मिट्टी भी खाते हैं। ऐसे तो कहीं सुना नहीं होगा भगवान मिट्टी खाए हों, लेकिन वो यहाँ पे लीला करते हैं भगवान। वैकुंठ धाम में भगवान अपने पादुकाओं को सदैव धारण करके रखते हैं, कभी उतारते नहीं। यानी कि सिंहासन पर भी बैठते तो पादुका पहन के बैठते हैं। मंदिरों में भी भगवान के चरण कमलों की जो पादुका उनकी पूजा की जाती है, साथ में भगवान के रखा जाता है। लेकिन ये ब्रज धाम ऐसा भगवान यहाँ पे कभी परित्राण धारण नहीं करते। यहाँ पे भगवान कंकड़ है, पत्थर है, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ कभी पादुका धारण नहीं करते। गौचरण लीला जब स्टार्ट होता है तो यशोदा मैया उनके लिए पादुका बनाती हैं और बोलती है कि पादुका पहन के जाओ। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, जब तक सारी गायों को आप पादुका नहीं पहनाएंगी तब तक मैं पहन के नहीं जाऊँगा। तो सारी गायों को पहना तो मैं पहन के जाऊँगा। तो यशोदा मैया बोलते ठीक है तो मैं ऐसे ही जाऊँ। तो भगवान यहाँ कभी पादुका धारण नहीं करते। यहाँ कई सारी मधुर लीला होती, इतना ये माधुर्य धाम में है कि अगर भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाना भी चाहें तभी भक्त उसकी महिमा को समझ नहीं पाते और उनको भगवान नहीं मान करके अपना ही लाला, अपना सखा, अपना पुत्र मानते हैं। जैसे भगवान यहाँ पे दावानल पान किए, अग्नि को पान किए, तब यशोदा में बोलती है अरे वो कैसे दावानल पान कर सकता है, वो जो ठंडा दूध होता है उसको भी फूक फूक के पीता है, तो वो आग को कैसे पी सकता है। तो वो स्वीकार नहीं करती कि भगवान है, वो स्वीकार करती है मेरा लाला ही है। भगवान गिरिराज जी को उठा के दिखाए उनको, तो गिरिराज जी को उठाए, इतना भारी गिरिराज जी को उठा के दिखाए भी, फिर भी यशोदा में बोलते हैं अरे जो नंद महाराज की पादुकाओं को, दोनों पादुकाओं को एक साथ में उठा के नहीं ला सकता है, वो क्या गिरिराज जी को उठाएगा। वो तो गिरिराज जी की कृपा है कि गिरिराज जी स्वयं हल्के हो गए और वो उठा पाया, नहीं तो वो उठा नहीं सकता है। भगवान काली नाग के ऊपर नृत्य करके दिखाए, इतना बड़ा काली नाग, 10,000 फन वाला काली नाग के ऊपर भगवान नाच के दिखाए, लेकिन फिर भी ब्रजवासी बोलते हैं अरे जो केंचुआ को देख के डर जाता है वो क्या गिरिराज जी के ऊपर, शेषनाग के ऊपर नाच के दिखा सकता है वो। तो भगवान यहाँ कई सारी ऐसी लीला करके दिखाया ताकि साबित हो कि मैं ही परम ईश्वर हूँ, लेकिन फिर भी ब्रजवासी उनको अपना एक संबंधी मानते हैं, उनको भगवान स्वीकार नहीं करते। ऐसी कई सारी लीलाएं हैं और भगवान पूरा पृथ्वी पे पूरा अपना ऐश्वर्य दिखाते, अपने बल को प्रदर्शन करते हैं ताकि सब उनसे डरते हैं। लेकिन ये ब्रजधाम ऐसे, यहाँ भगवान सबको पराजित करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं पराजित हो जाते हैं। एक लीला है जब भगवान मथुरा में जा करके कंस के चारों मुष्टिक को मारते हैं, तब भगवान अपना पीताम्बर फहरा करके ऐलान करता है कि अगर कोई और शक्तिशाली हो, कोई और बलवान हो तो आए हमसे युद्ध करे। तब मधुमंगल और सुबल ऊपर से कूदते अखाड़े में बोले आके तुम्हें बताया, अभी हमने तुम्हें सब सिखाया और तुम अभी हमारे सामने ऐलान कर रहे हो कि भाई हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। तो गुरु के सामने चेला अपनी इतना बढ़ाई कर रहा है, तो वो आकर के एक दाव में उनको चित्त कर देते, उनको गिरा देते हैं। तो भगवान बोलते हैं जहाँ पर सब जगह मेरे जीतने में यश बढ़ता है, यहाँ पे मेरे हारने में यश बढ़ता है। ये ऐसा माधुर्य धाम है। तो जो चीज़ कहीं संभव नहीं होती है ब्रज धाम में संभव होती है। जो हमने पहले बताया था कि भगवान की लीलाओं को किस प्रकार देखें, तो भगवान की लीलाओं को देखने का एकमात्र तरीका है श्रवण करना। नवदा भक्ति के 9 अंगों में से एक अंग है श्रवण। तो श्रवण के माध्यम से ही भगवान की इन दिव्य लीलाओं को, भगवान की दिव्य धाम को देखा जा सकता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रेमांजन धृत भक्ति विलोचन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब प्रेम रूपी अंजन जो भक्ति के माध्यम से कोई अपने नेत्रों में लगाता है तभी वो इस धाम को देख पाता है। ये धाम कितना सुंदर है, जब वो देखता है तो कितना सुंदर दिखता है। तो नरोत्तम ठाकुर बोलते हैं वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदी रे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल। वृंदावन रम्य स्थान, ये इतना रम्य स्थान है, पारस मणियों से, रत्न जड़ित मणियों से ये बना हुआ है। इसके घाट, इसके तालाब, इसमें सुंदर सुंदर मंदिर स्थापित हैं। सुरभि गाय यहाँ विचरण करती हैं। कल्पतरु यहाँ के वृक्ष हैं। ऐसे सुंदर जब दृश्य कब दिखता है, जब व्यक्ति, जब भक्त सारे, क्योंकि ये जो धाम है त्रिगुणातीत है, सारे तीनों गुणों से ऊपर है। ये साधारण जगत का धाम नहीं है ये। तो इसको व्यक्ति तभी देख सकते जब तक वो तीनों गुणों से तो ऊपर नहीं हो, तब तो इसको दर्शन नहीं कर सकता। तो इस तीनों गुणों से ऊपर होने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की भक्ति करे। और भगवान की भक्ति किस प्रकार संभव है कि भक्तों के संग में आकर के, और यही ब्रजधाम है। ब्रजधाम में ही भगवान के भक्त निवास करते हैं और भगवान भी निवास करते हैं। तो यहाँ रह करके सिर्फ एकमात्र क्या करना है, भगवान की लीलाओं का गान करना है, इनका श्रवण करना है
और सारे संसार में उसको प्रचार कर रहे हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया है। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले जो राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं थी वो लुप्त हो चुकी थी, उनके बारे में कोई जानता नहीं था। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तब उन्होंने पूरे संसार में इसको प्रकाशित किया। इस प्रकार एक भक्त ने लिखा है, यदि गौर न होइते तबे की होइते के मने धरि तांदे। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते के। यदि गौर न होइते तबे की होइते के मने धरि तांदे। तो भक्त बोलते हैं कि अगर गौरांग महाप्रभु नहीं होते, इस धराधाम में प्रकट नहीं होते, तो राधा कृष्ण की जो माधुर्य लीलाएं हैं वो संसार नहीं जान पाता। अब उस लीला को आगे प्रचार करने के लिए किसने आगे प्रकट हुए, कौन आगे प्रकट हुए? श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी आकर के पूरे संसार में इस ब्रज धाम को लेके गए, इस ब्रज चेतना को पूरे संसार में सबको दिया। श्रील प्रभुपाद जी कृपा से ही आज हम देखते हैं कि करोड़ों करोड़ भक्त यहाँ पर जो कभी राधा कृष्ण का नाम भी नहीं जानते थे, वो आकर के राधा कृष्ण की भक्ति यहाँ करते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप वृंदावन धाम में आकर के श्री राधा कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं का स्मरण करें, उनका गायन करें और श्री ठाकुर जी की सेवा करें। हरे कृष्ण।